लास्ट वीडियो में अब तक हम लोगों ने बात किया हुआ है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। हम लोगों ने उसको जनरल टर्म्स में समझा था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। अब अगर फॉर्मली बात की जाए या मैथमेटिकली डीएफए की डेफिनेशन की बात करें तो डीएफए को हम लोग 5 टपल से डिफाइन कर सकते हैं: क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। जहाँ पे क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा में जितने भी सेट होते हैं उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सिग्मा वो सिंबल्स होते हैं जो कि मशीन्स में हम लोग इनपुट की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, 0, 1 कुछ भी हो सकता है। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, यानी कि अगर हम लोग एक स्टेट पे कोई इनपुट देते हैं तो मशीन का बिहेवियर क्या होता है, मशीन किस स्टेट से किस स्टेट पे चेंज करती है, उस चीज़ को हम लोग उसका ट्रांजिशन कहते हैं। इसको कहा डिफाइन किया गया है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा गोज़ टू क्यू। यानी कि अगर मशीन एक स्टेट क्यू पे है, उसको हम लोगों ने एक इनपुट दिया सिग्मा, तो वो किसी ना किसी एक स्टेट पे जाएगी। और क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज़ प्रोसेस्ड। क्यू नॉट डीएफए का इनिशियल स्टेट होता है जहाँ से कोई भी इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, ये इसका स्टार्टिंग सिंबल होता है। एंड एफ इज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, जैसे कि यहाँ पे एफ इज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कहा गया है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि डीएफए में एक ही फाइनल स्टेट हो, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं। इसीलिए उन सारे फाइनल स्टेट्स को एक सेट में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने डीएफए के बारे में सुना, तो अगर डीएफए को एनएफए से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देखा गया है कि एनएफए को थ्योरेटिकली डिज़ाइन करना ज़्यादा ईजियर है डीएफए के कंपैरिजन में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डीएफए को अगर डिज़ाइन करना हार्ड है तो हम लोग एनएफए को ही क्यों नहीं डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एनएफए का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल डीएफए के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देते हैं। डीएफए में किसी एक स्टेट पे एक इनपुट पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं हो सकते। जैसे कि अगर डीएफए का इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, तो अगर क्यू नॉट से इसको एक इनपुट मिलता है ए, तो ये क्यू वन पे जाएगा। ये इस इनपुट पे ए इनपुट पे किसी और स्टेट पे नहीं जा सकता, यानी कि हम लोगों को एक इनपुट पे सिर्फ एक ही ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। यहाँ पे इससे एक ट्रांजिशन डिनोट किया गया है, यानी कि अगर क्यू ज़ीरो पे ऑटोमेटा क्यू ज़ीरो स्टेट पे है, हम लोगों ने ए इनपुट सिंबल दिया तो वो क्यू वन पे मूव करेगा। और डीएफए की और एक प्रॉपर्टी है कि ये कंप्लीट मशीन है, यानी कि इसको हर एक इनपुट पे ट्रांजिशन दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि अभी तक इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि अगर क्यू नॉट को ए मिलेगा तो ये क्यू वन पे जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि अगर क्यू नॉट को बी मिला तो ये स्टेट क्यू टू पे जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस स्टेट में हम लोगों ने ए का ट्रांजिशन भी देखा, बी का ट्रांजिशन भी देखा। ये एक डीएफए की प्रॉपर्टी है कि हर एक स्टेट को हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन दिखाना पड़ता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस मशीन को हर स्टेट पे हर इनपुट पे ट्रांजिशन दिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसे कोई इनपुट मिले और ये कोई मूवमेंट ना करे। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ डीएफए की। और डीएफए में हम कब कहते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये Q1 है, ये हम लोग का फाइनल स्टेट है। अगर Q0 से मैंने इनपुट दिया A और ये Q1 पे आके रुका, यानी कि अगर मशीन फाइनल स्टेट पे जाके रुकती है तो वो हम लोग का स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। और अगर देखा जाए Q2 यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है, अगर Q0 को B मिलेगा तो Q2 पे जाएगा। यानी कि अगर वो नॉन फाइनल स्टेट पे जाके मशीन हॉल्ट करती है तो इसका यह मतलब है कि उस स्ट्रिंग को मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ये बता सकते हैं कि एक डीएफए को या फिर एनएफए को हम लोग एक स्टेट डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है स्टेट डायग्राम। और उसको हम लोग एक ट्रांजिशन टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जहाँ पे एक स्टेट डायग्राम दिया गया है। एक स्टेट ए पे अगर इसको इनपुट सिंबल ए मिलता है तो ये Q1 पे मूव करता है, और अगर इसको इनपुट सिंबल बी मिलता है तो ये Q2 पे मूव करता है। और ये इस लूप का इस्तेमाल किया जाता है तब जबकि
जबकि किसी भी स्टेट पे नंबर ऑफ़ ए या नंबर ऑफ़ बी कितनी बार भी आई है इसी स्टेट पे रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। तो ये जैसे कि इसका स्टेट डायग्राम है। अब इसी को अगर हम लोग ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ़ इनपुट सिंबल्स और साइड में लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ स्टेट्स। तो अगर जैसे स्टेट ए पे अगर इनपुट ए मिलता है तो मशीन मूव कर रही है Q1 की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1। और अगर बी मिलता है तो ये जाती है Q2 की तरफ। Q1 पे अगर इनपुट ए मिलता है या फिर इनपुट बी मिलता है तो Q1 पे रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दोनों कंडीशन में Q1 लिखेंगे। और अगर Q2 पे ए मिले या बी मिले, ये तब भी मशीन Q2 पे ही रहेगी। इसलिए इस डायग्राम को हम लोग ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल था, इसको और डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।